वेलकम टू माय चैनल। सो अब हम आ गए हैं एक्टिविटीज़ करके। अब हम यहाँ पे खा रहे हैं। अब खाने के लिए आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हम यहाँ पे अब खाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना जलेबी, चाय, रबड़ी वगैरह वो पूरे दिन चलती है। मतलब जितने भी आप रहो उतने खा सकते हैं, कितना भी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपनी स्पेशल चाय, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। और ये ले मिल के आई हूँ जलेबी और रबड़ी। तो अब इन्हें खाएँगे, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। तो यहाँ पर ये हो रहा है पपेट शो। तो पपेट शो बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं यहाँ पे, और वो एक अंकल है वो ढोलक बजा रहे हैं। यहाँ पे म्यूज़िक नहीं चल रहा था, वो कुछ राजस्थानी सॉन्ग नहीं गा रहे थे एक्चुअली, वो पता नहीं कौन सा सॉन्ग गा रहे थे। वहाँ पे वो सॉन्ग गा रहे थे और ये पपेट जो है वो डांस कर रही थी। तो लेकिन ना वो इतना तेज़ ढोलक बजा रहे थे, तो वहाँ से मुझे उठ के जाना पड़ा, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी और ये ढोलक बहुत ज़्यादा तेज़ बजा रहे थे। तो मेरे ईयर्स में ना पेन हो गया, तो मैं फिर वहाँ से उठ गई। फिर हम आगे गए तो हमें वहाँ पे दिखा कैमल, ऊँट। हमने करी ऊँट की सवारी। यहाँ पे बहुत मज़े आ रहे थे। इन लोगों ने हम 3 लोग बैठे थे, सार्थक और मैं और मेरे पतिदेव। तो हमने यहाँ पे मज़ा आ रहे थे ऊँट पे बैठने पे ना। ये थोड़ा ऐसे नहीं चल रहा था। जब हम गुरु गोबिंद सिंह फोर्ट में अमृतसर में बैठे थे, तो वहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसमें ना मैं बैठी हुई अकेली थी और वो बहुत मतलब ऐसा कर रहे थे जैसे जंप कर रहा हो। ये मतलब बहुत आराम से चल रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम ऊँट पे भी बैठे। तो अच्छे से हम बैठ गए। यहाँ पे हम सब लोग उतर गए। उसके बाद हम और आगे गए। यहाँ पे गए और पूरे में माउंटेन तो थे ही यहाँ पे। फिर हम आगे के देख रहे थे और क्या क्या है। तो हमने यहाँ पे बच्चे ना मस्ती कर रहे थे, बैल से पानी निकाल रहे थे, कुएं से पानी निकालने में लगे हुए थे, छोड़ रहे थे, डाल रहे थे। तो ये बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में। उसके बाद हम रैंडमली बस फ़ोटो की क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे इनका ड्राइव तो अच्छे से आती नहीं, तो इसी से सीख लेते थे। यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे इसको ऐसे ही। उसके बाद फिर हम आगे गए, तो यहाँ पे लोहागढ़ में और आगे के तो बच्चों ने यहाँ पे की पोट्री थोड़ी सी। इन्होंने इसको सार्थक को बनाना था सुराई। हमने नहीं किया, क्योंकि हमने काफ़ी बार किया हुआ, तो बस अब बच्चों ने किया हुआ था, तो हमने उन दोनों से कराए। पहले किया इसने, सार्थक ने। और इसको ना इसने वहाँ दिया भी रखा था, मटका भी रखा था, सब कुछ रखा था, लेकिन इसने बोला मेरे को तो सुराई ही चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए सुराई रेडी की और इसने लिया इसको अपने हाथ में। उसके बाद आया ये छोटे वाला बेबी। इसने भी देखा कि भैया ने क्या बनाया, तो इसने कहा मैं भी वही बनाऊंगा जो भाई ने बनाया। तो इसने भी इसके लिए भी फिर ये सुराई रेडी हो रही है। सुराई ली इसने, और ये लेके जैसे ही खड़ा हुआ तो इसकी टूटी नहीं, गिरने वाली थी पर बच गई इसकी। तो जस्ट ये बस हैप्पी हो गया इसको हाथ में लेके। फिर हम आगे चले। आगे जाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा ये राजस्थानी लुक के यहाँ पे कपड़े ट्राई करे। इनको भी पहनाए थोड़े से कपड़े, और बस थोड़े से यहाँ पे फ़ोटो, वही रैंडम क्लिक फ़ोटो वगैरह कराए। थोड़ी इन्होंने वो रखा हुआ था राजस्थानी लुक का पूरा, यहाँ पे चौकी धानी की जैसा किया हुआ था। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करी। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे ना बाजरे की रोटी गरम गरम, सरसों का साग, लहसुन की चटनी, कढ़ी और मक्के की रोटी। और उसके साथ मतलब इतना दे रहे थे, गुड़ भी दिया उन्होंने, और वो भी दिया, मक्खन दिया, कितना भी ले लो ऐसा कोई मना नहीं था। और टेस्टी इतना था खाना कि बहुत टेस्टी था। सबसे ज़्यादा तो कढ़ी बहुत टेस्टी थी, क्योंकि साग में था लहसुन, वो हम खाते नहीं है, इसलिए मैंने तो खाई कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद यहाँ से हम उठ के बस खाना यहाँ से निकले। उसके बाद और हमें ना पता ही नहीं था, हम सोचे थे बस अब हमारा हो गया कि अब हमें आगे जाना ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे जिप लाइन वगैरह भी, जो कि मैंने कभी नहीं की, पर मुझे बहुत डर लग रहा था करने में इसको। पर इन्होंने बोला कि ये करके आए, तो उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा है, ट्राई करो, अच्छा लगेगा, कोई ऐसा डर वर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, डरते डरते आई हूँ। इन भैया ने मुझसे बोला कि अब यहाँ से नीचे दो। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, आप पुश कर दो, मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो इतना डर लग रहा था, मुझसे उस पर जाया ही नहीं जा रहा था। तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे पुश किया। उसके बाद मैं गई, लेकिन ना बिल्कुल भी डर लगा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पता नहीं गिर जाऊंगी क्या होगा। इन्होंने सारे से अच्छे से बांधा हुआ था, तो कोई डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा वहाँ पे। तो ये अच्छे से हो गया जिप लाइन हमारा। उसके बाद फिर यहाँ पे ना क्रिकेट भी था, बैडमिंटन भी था, वॉलीबॉल था, बास्केटबॉल था, बहुत सारे गेम थे, क्योंकि जगह तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। फैमिली के लिए बहुत अच्छा है कि 1275 का टिकट है, तो कोई ज़्यादा महंगा टिकट भी नहीं है बड़ों का। और बच्चों का 700 का टिकट है, 3 फीट जिनकी हाइट होती है। तो यहाँ पे हम फिर मटकी वाले उस पे आए, तो मटकी अब हमने किया मटकी का। यहाँ पे इन्होंने क्या था, ये पट्टी बांधी, ये ना पट्टी बांध के ना घुमाए थे। तो मैंने इनसे मना कर दिया कि मुझे घुमाना नहीं बिल्कुल भी, बस मैं सीधे स्ट्रेट जा रही थी, इसमें कुछ दिखता नहीं है। तो हम जाए थे, एक डंडी इन्होंने हाथ में दे दी थी कि इससे उसको डंडे को, मतलब बच्चे मुझे बताते कि मम्मा ऐसे चलो, स्ट्रेट चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, ये मुझे ऐसे बता रहे थे। और ये श्लोक तो मेरा हाथ ही पकड़ के चल रहा था। इसने कहा मम्मा हाथ नहीं छोड़ना, गिर जाओगे। तो उसने मेरा हाथ पकड़ के ही चलता रहा। तो फाइनली मैं पहुँचने वाली थी मटकी के पास।
पहुंच गई मैं मंडी। तो काफ़ी ना एंटरटेनिंग डे था हमारा सुबह के, मतलब और हमने काफ़ी मज़े किया। तो बहुत अच्छा है, फुल डे खाना खाओ जितना तुम्हें खाना है। उसके बाद फाइनली हमारा ये सब कुछ हो गया, एक्टिविटी हो गया। तो लास्ट में बच गए थे यहाँ पे 3। हम लोगों ने खाने की प्लेट तो ले ली, पर हमसे ना खाना खाया नहीं गया। रायता था, नूडल्स वगैरह थे, रोटी थी, शाही पनीर था, राजमा राइस, काफ़ी कुछ था, वाइट रसगुल्ला। तो फाइनली अब हम चल दिए कि 3:30 हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया था कि 3 घंटे तो वापस जाने के यहाँ तक ही दिखा रहा था, गाजियाबाद तक के। तो हम वहाँ से 3:30 यहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद जाते हुए बस हमने थोड़े से फ़ोटो क्लिक कराए यहाँ पे हर जगह। ये सब यहाँ पे जाते वक्त ना रास्ते में हमें मिला, यहाँ पे हुक्का मिला हमने ना फिर हुक्के पे भी फ़ोटो क्लिक कराए थोड़े से। ये छोटा बेबी तो छोड़ ही नहीं रहा था कि मैं कहा एक बार दे दो बस मुझे। तो मैंने थोड़ा सा ये करा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराए, फिर हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे गए। फाइनली बस अब हम लोहागढ़ से बाहर निकल रहे हैं और रैंडम पिक ऐसी फ़ोटो क्लिक करते हुए बाहर की साइड निकल रहे हैं। मुझे तो लगा मतलब काफ़ी अच्छा है, फैमिली के साथ सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छा है। पूरा दिन इंजॉय करो, जितना खाना है उतना खाओ। मतलब खाना भी बहुत है और अच्छा भी बहुत है, खाना भी बहुत ऑथेंटिक है, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो फाइनली हो गई बाय बाय हमारी लोहागढ़ फोर्ट को, और इस दिन को हमने बहुत इंजॉय किया। आप सब भी अपना प्लान बनाइएगा लोहागढ़ फोर्ट जाने का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दूर है यहाँ से, मतलब गाजियाबाद से तो काफ़ी दूर है, 2-3 घंटे का रास्ता, बट अच्छा बहुत है। तो फाइनली हो गया हमारा लोहागढ़ एग्जिट, चलते हैं हम। बाय बाय फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।